मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन देवर से ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि बच्चों कल मैंने बताया था आपको कि पेंशन और पेंशन की एक मुश्त राशि, आज मैं इनकम टैक्स में आपको पढ़ाऊंगा अर्जित अवकाश वेतन। अर्जित अवकाश वेतन क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं अर्न्ड लीव सैलरी। अर्न्ड लीव सैलरी तो ये एक निश्चित होता है हर कर्मचारी के लिए कि इतने साल में इतने दिनों का सवैतनिक अवकाश मिलेगा। अगर वो छुट्टी नहीं लेता है, अवकाश नहीं लेता है, तो इसके बदले में उसको नकद भुगतान कर दिया जाएगा। अब इसमें दो स्थितियां आती हैं। एक तो होती है नौकरी में, कौन सी? नौकरी में रहते हुए और नौकरी में रहते हुए अवकाश के बदले में वेतन, अवकाश के बदले में वेतन। और दूसरा हमारा होता है सेवा से अवकाश, सेवा से अवकाश या त्याग पत्र देने पर अर्जित अवकाश के बदले में वेतन। ये दो स्थितियां होती हैं। एक तो व्यक्ति जब जो है नौकरी में रहता है और फिर भी अपनी छुट्टियों का इनकैशमेंट कराता है, यानी उसे कैश करा लेता है, अर्जित अवकाश का वेतन ले लेता है। एक जब आदमी रिटायर हो जाता है, अवकाश ग्रहण करता है या उसमें त्याग पत्र देता है, रिजाइन कर देता है, तो भी अर्जित अवकाश का वेतन होता है। तो इसे अगर हम आपको एक चार्ट द्वारा समझाएं तो कैसे लीव इनकैशमेंट ऑफ सैलरी, इसके दो पोर्शन हो गए। जैसा अभी हमने आपको बताया, नौकरी में रहते हुए, तो नौकरी में रहते हुए का मतलब हो गया लीव इनकैश्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ऐसी सर्विस पीरियड, यानी अगर ये स्थिति है तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, तो सभी के लिए टैक्सेबल है। अगर किसमें ले रहा है? सर्विस के दौरान ले रहा है। लेकिन अगर अगला होता है लीव इनकैश्ड at the time of रिटायरमेंट। अगर रिटायरमेंट के समय
वो छुट्टियों का नकदीकरण कराता है, अर्जित अवकाश का वेतन लेता है। तो इसके लिए दो तरह के कर्मचारी होते हैं, आपको पहले से मालूम है। एक ये ऑल एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या नॉन गवर्नमेंट के हों, लेकिन इसमें दो श्रेणियां अलग अलग हैं। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और दूसरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं, आप लोग पहले से जानते हैं। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो इनकेसमेंट ऑफ लीव ले रहा है तो कैसा होगा? एग्जेम्प्ट होगा, यानी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, तो लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी जो चीजें होंगी इनमें से। अब इसमें कौन कौन सी आ रही? अब नॉन गवर्नमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, नॉन गवर्नमेंट अगर है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो तीन में जो सबसे कम होगा, कौन कौन सी स्थितियां हैं? एक एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी। अब एवरेज सैलरी कैसी? मंथली इंटू एनुअल लीव, एनुअल लीव entitled to take और उसमें भी एक शर्त है, नॉट एक्सीडिंग 30 days into completed years of सर्विस। ठीक है, माइनस लीव एक्चुअली अवेल, जो उसने ली हैं, और कब? ड्यूरिंग सर्विस, और उसके बाद डिवाइड बाई 30, क्योंकि एक महीने में 30 दिन हुआ करते। तो एवरेज सैलरी इंटू एक्चुअल एनुअल लीव इंटाइटल्ड टू टेक नॉट एक्सीडिंग कितना? 30 days, और इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस डिवाइड वो माइनस लीव एक्चुअल अवेल ड्यूरिंग द पीरियड, सर्विस पीरियड में जो उसने लिया। उसके अलावा ये तो एक नंबर रहा। दूसरी चीज 10 मंथ एवरेज सैलरी, 10 मंथ
एवरेज सैलरी। तीसरा मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट। एक सरकार ने ये भी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि कहीं ऐसा ना हो ये ज़्यादा हो, इसलिए उसने मैक्सिमम लिमिट कर दी कि चाहे कितनी भी आपकी निकल के आए 10 मंथ सैलरी या आपका ऊपर एवरेज सैलरी इंटू करके, तो मैक्सिमम लिमिट हमारी 3 लाख, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और 4 लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। ये इन तीनों में, बल्कि चारों में, 1 2 3 4, विच एवर is least will be exempt and remaining amount will be टैक्सेबल। ये हमारा रहा अर्जित अवकाश का वेतन। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो।